बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलती हैं खबरों की जानिब। वर्ल्ड अमन कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 26वें सालाना फ़लसफ़ा हज व कुर्बानी सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार का इनेकाद दारुल उलूम गौसिया ज़ियाउल कुरान गाज़ियाबाद में किया गया। सेमिनार की सदारत इलामा बशीर अहमद नजम सियालवी ने की। सरबराह वर्ल्ड अमन कौंसिल पाकिस्तान अलहाज पीर इलामा अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती ने ख़ुसूसी खिताब किया। मियाँ गुलाम मोहम्मद पार्टी, हाजी अज़हर आलम फारूकी, कारी अब्दुर्रहमान निज़ामी, अताउल हुसनैन सिद्दीकी, बशीर सिंधु, हैदर एहसान हैदरी, साहबजादा अहमद सकलैन, सूफ़ी बिलाल नक्शबंदी, गुलाम मुर्तज़ा सियालवी, पीर मुनव्वर हुसैन सैफ़ी, हाफिज़ ताहा मुस्तफ़ा समेत दीगर की शिरकत। पीर अब्दुल मुस्तफ़ा चिश्ती ने खिताब करते हुए कहा है कि हज मसावात और अखुवत का दर्स देता है। रंग नस्ल की तमाम दीवारें काबा के साए में मिट जाती हैं। जानवर की कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि हम अपनी अना, ज़िद और बुरे जज्बे को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर दें। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ओन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला 435 ईबी में रेत की खुदाई के दौरान खातून का इंसानी ढांचा बरामद। ढांचा 6 साल कबल अगवा की गई दोशीज़ा का होने का कवी इम्कान। बुरेवाला में 435 ईबी रेत की खुदाई के दौरान खातून का इंसानी ढांचा बरामद होने से सनसनी फैल गई। ढांचे के करीब चूड़ियाँ और गले सड़े कपड़े भी मिले हैं। ज़राए का कहना है कि बरामद होने वाला ढांचा 6 साल कबल अगवा होने वाली दोशीज़ा उस्मा का है। उस्मा के वालदा ने ढांचे की शनाख्त अपनी बेटी के तौर पर कर दी है। इनके मुताबिक उस्मा को 6 साल कबल थाना सिटी के इलाके से अगवा किया गया था और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुकबिया बाजियाब ना हो सकी, जबकि पुलिस इस कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान को भी पाकिस्तान वापस ना ला सकी। ज़राए के मुताबिक उस्मा को मुबैना तौर पर कत्ल करके दफन किया गया। पुलिस ने इंसानी ढांचा तहवील में लेकर DNA टेस्ट के लिए सैंपल अरसाल कर दिए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि DNA रिपोर्ट आने से कबल हतमी राय नहीं दी जा सकती। वर्षान ने ढांचा वसूल करके इसकी नमाज़ जनाज़ा अदा कर दी। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर ऑनिस मोहम्मद इकबाल सट्टू कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का चीफ ऑफिसर अली रज़ा के हमरा कमालिया वाइल्ड लाइफ पार्क का अचानक मुआयना, सफाई सुथराई समेत दीगर इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को ईद उल अज़हा के मौका पर पार्क में आने वाले शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने पार्क में सफाई, बैठने की जगहों, पीने के पानी और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और कहा है कि ईद की तातीलात के दौरान शहरियों की बड़ी तादाद पार्क का रुख करती है, इसलिए तमाम सहूलियात को मुकम्मल तौर पर फ़ाल रखा जाए। उन्होंने मुतल्लिका अमले को हिदायत की है कि पार्क में सफाई सुथराई के मेयार को बरकरार रखा जाए, जबकि शहरियों के लिए खुशगवार और महफूज माहौल फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले यमन कमेटी का इजलास कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इजलास में ईद उल अज़हा पर सफाई प्लान, सिक्योरिटी इंतजाम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। ज़िले यमन कमेटी में शामिल उलमा किराम ने सफाई क़याम अमन में भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। इस्लामी त्यौहार को सफाई तहारत पर अमल करके खुशगवार बनाया जाए। ADC ने कहा है कि अवाम में सफाई बारिश और उजागर करने में अमन कमेटी का कलीदी किरदार है। टेस्ट बैग्स की फराहमी आगाही के लिए शहर खसूसी कैंप्स कायम किए गए हैं। उलमा कराम अवामी आगाही में साथ दें। खसूसी सफाई प्लान के तहत गली महलों में फौरी ऑपरेशन होगा। सरसद मुकामात पर नमाज ईद इज्तिमात होंगी। फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। DSP आबिद हुसैन ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ उलमा कराम और शहरी भी क़याम अमन में साथ दें। बकर में मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए दूसरी फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। रेस्क्यू 122 और ज़िली इदारों ने मुश्तरका तौर पर अमली मश्क में हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली ने फ्लड इंतजामात का जायजा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाब मुतासरीन को महफूज मुकाम मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा किया। मॉक एक्सरसाइज में इब्तदाई तिब्बी इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन की तरबियत दी गई। फ्लड सीजन में हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इदारों की तैयारियों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने रेस्क्यूअर्स की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दे दिया। इमदादी सामान, राब्ता निज़ाम और रेस्क्यू हिकमत अमली का भी मुआयना किया गया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद बर वक्त रेस्क्यू और इदारों की बाहमी राब्त को मजबूत बनाना है। पंजाब एमरजेंसी सर्विस बकर ने फ्लड एमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल की। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO ननकाना अरसलान जाहिद की हिदायत पर SHO थाना बड़ा
मलिक उस्मान तारिक अवान की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई, डकैत चोर गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में गैंग का सरगना तारिक और अकराम शामिल हैं, जबकि मजीद तफ्तीश भी जारी है। मुलजमान के कब्जा से 15 लाख रुपए से जायद मालियत का मसरूका सामान और असला भी बरामद कर लिया गया। बरामद होने वाली अशिया में रिक्शा, मोटरसाइकिल, मवेशी और नकदी शामिल हैं। इस मौके पर सलान जाहिद का कहना था कि जॉइंट पेशर नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अवामुल नास को तंगी और तकलीफ देने वाले किसी रात के मुस्तहिक नहीं। DPO ननकाना ने मलिक उस्मान तारिक अवान और इनकी हमराही टीम को शाबाश दी। खबरों से आगे बढ़ाते हुए गुजरात से न्यूज़ की नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट मिशन गुजरात का सुथरा पंजाब बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन आगाही कैंप का दौरा। गुजरात असिस्टेंट मिशन गुजरात अब्दुल कदीर जरकोन ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कायम बैग्स डिस्ट्रीब्यूशन और आगाही कैंप का दौरा किया और शहरियों में वेस्ट बैग्स की तकसीम के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने शहरियों में कुर्बानी की लाशों को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के हवाले से आगाही भी फराहम की। असिस्टेंट मिशन ने गुजरात के कमर्शियल इलाकों में डोर टू डोर बैग्स तकसीम मुहिम का भी मुआयना किया, जबकि रिहायशी इलाकों में भी घर घर बैग्स की तकसीम का अमल जारी है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के ईद उल अज़हा इंतज़ामात के विज़न और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गुराई की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला जवाद हुसैन मलिक की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस बुरेवाला में ईद उल अज़हा सफाई आगाही के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहरियों को ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई सुथराई, कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को मुकर्रर पॉइंट पर रखने, सुथरा पंजाब टीमों से ताउन और शहर को साफ सुथरा रखने के हवाले से आगाही दी गई। इस मौके पर साबिक MNA चौधरी फ़कीर अहमद अराई, साबिक MPA चौधरी खालिद महमूद डोगर, DSP बुरेवाला राना इमरान टीपू, पीर इकबाल शाह, जनरल सेक्रेटरी बुरेवाला बार एसोसिएशन अली जावेद गुजर, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, ताजिर बरादरी, सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर डॉक्टर आयशा खान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास का इनेकाद। इजलास में डेंगू की रोकथाम, DVR और दीगर इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राना अरशद की जानिब से डेंगू सूरत हाल और इंसदादी इक़दामात बारे ब्रीफिंग। असिस्टेंट एंटामोलॉजिस्ट शहनाज कौसर ने फील्ड सरगर्मियों से मुतल्लिक इजलास को आगाह किया। डेंगू के तदारुक के लिए फील्ड सरगर्मियों को मज़ीद मौसर बनाया जाए। डॉक्टर आयशा खान ईद उल अज़हा से कबल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और पब्लिक मकामात पर स्प्रे यकीनी बनाने की हिदायत। सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को खुसूसी हिदायत जारी। तमाम इदारे बाहमी राब्ते से हुकूमती पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। ADC हेडक्वार्टर इस हवाले से शिकायत की बरवक्त और मौसर इजाला यकीनी बनाने की हिदायत। जिला भर में डेंगू की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। तमाम मुतल्लिका लाइन डिपार्टमेंट्स ने इजलास में अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। मुख्तलिफ महकमों के कारकर्दगी का बेहतरी के लिए अहम हदायत का इजरा। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सूबा जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर ने नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के 60वीं बरसी के मौका पर मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में शिरकत की है। ये तकरीब तहरीक बहाली सूबा बहावलपुर के चेयरमैन जाम हजूर बख्श की जानिब से बहावल जिम खाना में मुनक़िद की गई है, जिसमें अब्बासी खानदान की शख्सियात, बिजनेस कम्युनिटी, उस्ताज़ा, डॉक्टर्स, महक़क़ीन, मीडिया और सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत शहर के मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सैयद ज़ीशान अख्तर ने अपने किताब में कहा है कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी सिर्फ एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक विज़न किए रखने वाले अजीम मोहसिन थे, जिनकी खिदमत पर आज भी कौम इन्हें खराजी अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि नवाब साहिब के फलाही विज़न, अवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी और तालीम तरक्की के मिशन को जारी रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। आखिर में नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी के साले सवाब, दर्जात बुलंदी और मुल्की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबलू घोट की आदलपुर शहर में PPHI सेंटर में जदीद मदर होम केयर सेंटर मैटरनिटी होम का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सनत जाम अकरामुल्लाह धारेजू और म्यूनसिपल चेयरमैन घोट की जाम आसिफ रजा धारेजू ने अपने हाथों से किया इफ्तिताही तकरीब में सिकंदर लाकू, हिंदू पंचायत के रहनुमा बलीराम, डॉक्टर राजकुमार, अनवर खान शाहानी, टाउन कमेटी आदिलपुर के वाइस चेयरमैन अब्दुल गफार कलोड समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर जाम अकरामुल्लाह धारेजू ने कहा है कि आदिलपुर इनका अपना शहर है और यहाँ तरक्याती मनसूबों का सिलसिला जारी रहेगा ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा है कि सेनेटर जाम सैफुल्लाह खान धारेजू की खुसूसी काविशों और OGDCL के ताउन से आदिलपुर हेल्थ सेंटर में जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता मदर केयर सेंटर मैटरनिटी होम मंजूर किया गया है, जो इलाके की खवातीन और बच्चों को बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अस्पताल की मरम्मत, हिफाजती दीवार की तमीर और अस्पताल अहाते में मौजूद तजावुज़ात के खात्मे के लिए जल्द इक़दाम किए जाएंगे।
को अहम सवाल आहे तो ॿियो कयो। अहम सवाल सर साईं हिते जेका हिन पीटी सेंटर में 12 जा माण्हू क़ाबिज़ थिया आहिनि थी घर अॼु वेठा आहिनि, जंहिंजे करे इलाइक़े वासियुनि जूं शिकायतूं आहिनि त उन 12 जे अचण जा जेके हिते क़ाबिज़ थिया आहिनि उन जे करे इहा मूंखे शिकायत मिली आहे ऐं असां इहा बि स्कीम आंदी आहे त हिते हॉस्पिटल जी बाउंड्री वॉल थिए ऐं उन ते बि जल्द कमु शुरू थींदो। बाक़ी जेके बि माण्हू इंक्रोचर्स आहिनि जिन कब्ज़ा कया आहिनि उन्हनि खे उथाईंदासीं। या इन शइ जी कंहिंखे बि इजाज़त न हूंदी त हिते। कमीर शरीफ ईद उल अज़हा की आमद करीब आते ही कुर्बानी की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। शहरी बड़ी तादाद में छुरियां, टोके और दीगर औजार खरीदने और तेज़ करवाने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं, जहां दुकानदार भी बढ़ते रश के बायस मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद इसी हवाले से पीर नदीम सरवर की ये रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा करीब आते ही शहर भर में छुरियों, टोकों और कुर्बानी के औजार तैयार करने वाली दुकानों पर रश बढ़ गया है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अभी से तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, जबकि किसाबों और घरेलू सार्फिन की बड़ी तादाद अपनी कुर्बानी के औजार तेज़ करवाने और नए खरीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर रही हैं। मार्केटों में जगह जगह चंगारियाँ, उड़ती मशीनें, लोहे पर हथौड़ों की आवाज़ें और दुकानदारों की मसरूफियत अरूज पर है। दुकानदारों का कहना है कि ईद कुर्बान से चंद रोज़ कबल काम में गैर मामूली इजाफा हो जाता है और इसी वजह से वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि शहरियों को बार वक्त सहूलत फराम की जा सके। शहरियों की जानब से अगरचा कीमतों में इजाफे पर शिकवा भी सामने आ रहा है, ताहम लोग कुर्बानी की तैयारी के लिए ज़रूरी सामान खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। ईद में चंद दिन बाकी है, लोगों की बड़ी तादाद में पुराने टोके और छुरियाँ तेज़ करवाने आ रहे हैं। बिजली महंगी होने की वजह से कीमतों में काफ़ी इजाफा तो है, लेकिन फिर भी हमारी ख्वाहिश है कि शहरियों को कम से कम कीमत में काम करके ताकि उनकी भी कुर्बानी करने में आसानी हो। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि महंगी बिजली, लोहे की कीमतों में इजाफे और वर्कशॉप के बढ़ते हुए अखराजात ने इनके कारोबार को भी मुतासर किया है। इनके मुताबिक छुरियों और टोकों की दार लगाने के अखराजात पहले की निस्बत बढ़ चुके हैं, जिसके बाद रेट में इजाफा नागज़ीर हो गया है। बाज़ारों में शहरियों का रश मुसलसल बढ़ रहा है और दुकानदार इजाफी औकाफ में काम करने पर मजबूर हैं। शहरी उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि ईद के दिनों में कीमतों में मज़ीद इजाफा ना हो ताकि वो आसानी से सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। ईद कुर्बान की आमद के साथ जहाँ कुर्बानी के जानवरों की मंडियों आबाद हैं, वहीं छुरियों और टोकों की दुकानों भी पूरी तरह सरगर्म दिखाई दे रही हैं। कैमरा टीम के साथ काड़ा ईद उल अज़हा के मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की विज़न सुथरा पंजाब के तहत खुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर काड़ा अहमद उस्मान जावेद और मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी काड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की हिदायत पर तहसील भर में सैनिटरी वर्कर्स वेस्ट कलेक्शन टीमें ऑन मशीनरी मुतहरिक हैं, जबकि शहरियों में वेस्ट बैग्स की तकसीम और आगाही मुहिम भी जारी है। काड़ा ईद उल अज़हा के मौका पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम को तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विज़न सुथरा पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर काड़ा अहमद उस्मान जावेद और मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी काड़ा हवेली अब्दुल जब्बार गुजर की मुश्तरका हदायत पर सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अली रज़ा की क़यादत में, जबकि सार्को प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ की ज़ेर निगरानी तहसील भर में सैनिटरी वर्कर्स, जदीद मशीनरी और वेस्ट कलेक्शन टीमें फील्ड में मौजूद रहेंगी ताकि कुर्बानी के जानवरों की लाशें बर वक्त उठाकर महफूज अंदाज में ठिकाने लगाई जा सके। मवेशी मंडियों, मरकजी शाहराहों, बाजारों, गली मोहल्लों और चौको चौराहों में सफाई के अमल को मौसर बनाने के लिए मॉडल कैंप्स, आगाही बैनर्स और पैनाफ्लेक्सेस भी नस्ब किए गए हैं, जबकि शहरियों में वेस्ट बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं ताकि लाशें मुकर्रम मकामात पर जमा की जा सकें। सार्को इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो सफाई अमले के साथ मुकम्मल ताउन करें, लाशें सड़कों या खुले मकामात पर फेंकने से गुरेज करें और किसी भी शिकायत की सूरत में मुतलका हेल्पलाइन पर फौरी रब्ता करें ताकि ईद उल अज़हा के दौरान उकाड़ा को साफ सुथरा और खूबसूरत रखा जा सके। खबर शामिल करते अपने नुमाइंदे मलिक इमरान से खानपुर SHO सिटी मियां आसिम की हिदायत पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ASI राजा अमजद और पुलिस मुलाजमान ने नवाकोट रोड पर कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप पकड़ ली। कार्रवाई के दौरान 1260 कुप्पी शराब बरामद। मुलजिम इमरान भोला लबाना मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। फरुखाबाद कार की बाईसाइकिल को टक्कर, रेस्क्यू फरुखाबाद हादसा फरुखाबाद रोड छब्बा स्टॉप पर पेश आया। फरुखाबाद हादसे में बाईसाइकिल सवार बुजुर्ग जाँ बहक। रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरी इमरजेंसी गाड़ी को जाए हादसा पर रवाना किया। रेस्क्यू टीमों ने जाँ बहक शख्स की लाश को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद अकरम वल्द फजल दीन 62 साल साकिन नौखर कदीम फरुखाबाद से हुई।
सफदराबाद फरूखाबाद रोड पर ट्रैफिक हादसा, बुजुर्ग साइकिल सवार जाम बहक, खातून ड्राइवर जख्मी। सफदराबाद से राना रहमत की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद फरूखाबाद रोड पर चबा स्टॉप के करीब एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजा में बुजुर्ग साइकिल सवार मौके पर जाम बहक हो गया है, जबकि खातून ड्राइवर जख्मी हो गई है। जख्मी रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर इमरजेंसी टीमों को जाए वक़ुआ पर रवाना किया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक शख्स की लाश तहवील में लेकर जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मोहम्मद अकरम वल्द फजलदीन उमर 62 साल सकना नौकर कदीम फारूखाबाद के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक कार ड्राइव करने वाली खातून म्यूनसिपल कमेटी सफदराबाद में तैनात MOI निदा चौहान बताई जा रही है, जिन्हें हादसे में जख्मी होने पर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शुक्रपुरा मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। खबर शामिल करते हैं आरवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने असिस्टेंट कमिश्नर आरवाला राय फैसल इमरान के इमरान मवेशी मंडी आरवाला का दौरा किया, जहां उन्होंने पानी, लाइटिंग और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने शहरियों और व्यापारियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम को भी सराहा। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि ईद कुर्बान के मौका पर मवेशी मंडी में आने वाले शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना जिले इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि सफाई, सिक्योरिटी, पानी और रोशनी के इंतजाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाए, ताकि शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर वज़ीर आला पंजाब की ख़ुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद बोन ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर शौकत अली वटू, MS डॉक्टर आमिर रज़ा और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, अद्वियात की दस्तियाबी, ईद उल अज़हा के हवाले से किए गए इंतजाम, मुख्तलिफ वार्ड्स की सफाई सुथराई और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात और वार्ड्स का मुआयना करते हुए मरीजों से तिबी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और अद्वियात की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की हाजिरी चेक की और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की है कि ईद उल अज़हा के दौरान अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद अमले की मुकम्मल हाजिरी यकीनी बनाई जाए, ताकि मरीजों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने, इमरजेंसी समेत तमाम शोबाजात में अद्वियात और तिबी सहूलियात की मुसलसल फराहमी बरकरार रखने और मरीजों के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करने की हिदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक अवाम को मियारी तिबी सहूलियात फराहम करना ज़िला इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। CB में सियासी कबायली मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त। पुअर इत्तेहाद के सरबराह हाजी मीर जान पुअर रिंद समेत मुतअद्दिद कबायली समाजी शख्सियात ने सरदारजादा मीर दीनार खान डोमकी की क़यादत में भरपूर इत्मीनान का इज़हार करते हुए CB लहरी इत्तेहाद में शमूलियत अख्तियार कर ली। शमूलियती तकरीब में कबायली रवायात, वालहाना इस्तकबाल और सियासी इत्तेहाद का मुनफरिद मंजर देखने में आया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। CB में मुनक़िदा एक बड़ी शमूलियती तकरीब सियासी और कबायली हलकों की तवज्जो का मरकज बन गई, जहां पुअर इत्तेहाद के सरबराह हाजी मीर खान पुअर रिंद की क़यादत में मुतअद्दिद मोतबर कबायली व समाजी शख्सियात ने CB इत्तेहाद को खैराबाद कहते हुए CB लहरी इत्तेहाद में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शमूलियत अख्तियार करने वालों में रसूल बख्श पुअर रिंद, गुलाम मुस्तफ़ा भुट्टो पुअर रिंद, मीर बाबुल पुअर रिंद, गुलाम हुसैन पुअर रिंद, मोहम्मद सालिम पुअर रिंद और मोहम्मद यार पुअर रिंद समेत दीगर शख्सियात शामिल थीं। जबकि रेलवे कॉलोनी से मोहम्मद नोमान, मोहम्मद फजल, मोहम्मद नजीर और जहांगीर भाई ने भी अपनी बिरादरी समेत सरदारजादा मीर दीनार खान डोमकी की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए CB लहरी इत्तेहाद का हिस्सा बनने का ऐलान किया। शमूलियती तकरीब के मौका पर सरदारजादा मीर दीनार खान डोमकी की आमद पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनों और शुरका ने गुलाब की पत्तियां निछावर की, जबकि फूलों के हार पहनाए गए। कबायली रवायत के मुताबिक मेहमान खसूसी को बलोची पगड़ी पहनाई गई और बलोची छड़ी व शाल का तोहफा भी पेश किया। जबकि तकरीब में मीर अलादाद जतोई, सरदार अयूब मरी, KD मरी, सैयद शेरशाह, मीर मोहम्मद जान रिंद, जनरल काउंसलर समेत कबायली व सियासी अमायदीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मुखर्रिन का कहना था कि CB लहरी इत्तेहाद अवामी हकूक, इलाकाई तरक्की और कबायली हम आहंगी के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। मुखर्रिन ने कहा कि मुख्तलिफ कबाइल और
बिरादरियों की बड़ी तादाद में शमूलियत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अवाम सरदारजादा मीर दीनार खान डोमकी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। उन्होंने इस अज़म का इज़हार भी किया कि इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत और फाल बनाकर इलाके की मसाइल को भरपूर अंदाज में उजागर किया जाएगा और उनके हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। सबसे पहले तो मैं मीरजान पोश, उनकी सारी बरादरी और पोश कौमी इत्तेहाद और जितने भी उनके साथी रेलवे के हों, चाहे दापाल के हों या बखड़ा के हों, उन सबको अपने ग्रुप में वेलकम करता हूँ। बड़ी खुशी हुई मुझे आज आप लोग वापस आए हैं। जाहिर है कुछ ना कुछ कोई कोताहियाँ या हमसे हो गई होंगी या आपसे हो गई होंगी, तो बिछड़ गए थे, लेकिन अभी आज वापस आ गए हैं। और इसमें खसूसी हमारे दोस्तों की, केडी मरी की और फजल भाई की कोशिश थी, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वापस ले आए मीरजान को। तो इंशाल्लाह जितनी भी बातें यहाँ पर हुई, चाहे रेलवे का मसला है या इधर का है या बखड़ा का है, मेरी हत्तुल वसा कोशिश होगी, जितने वसाइल हैं उसके अंदर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के मसले भी हल करें। और बेरोज़गारी का जो मसला है उसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें आपका भी शेयर रखें उसमें। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं दिन रात आपके साथ हूँ और आप हमारे बाजू हैं और हम भी आपके बाजू हैं। कराची मरीज गुलशन हदीद और स्टील टाउन के शहरियों के लिए पानी की स्कीम का इफ्तिताह। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का खिताब। कराची मरीज। हमारे रिपोर्टर अब्दुल वहीद अबलू की रिपोर्ट के मुताबिक गुलशन हदीद और स्टील टाउन के शहरियों को सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाले पानी की स्कीम का इफ्तिताह मेयर कराची वहाब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला, मुराद MPA साजिद जोखी और दीगर ने किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची के शहरियों से खौफ ख़त्म कर दिया है और शहर में भत्ताखोरी और चाइना कटिंग का खात्मा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो वादे करते हैं सिंध हुकूमत इन्हें पूरा करती है। इनका कहना था कि कराची में रोज़ाना बोरीबंद लाशें मिलने का सिलसिला बंद हो गया है, जबकि जो लोग हमसे जलते हैं वो जलते रहें। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कुछ नासिर कराची की वफाकी हुकूमत के हवाले करने की बात करते हैं और शहरियों का पानी भी बंद करते हैं, जबकि स्टील मिल इंतजामिया ने मजदूरों को इस्तेमाल करने के बाद पानी बंद कर दिया था, मगर सिंध हुकूमत ने शहरियों को पानी फराहम किया है। उन्होंने मजीद कहा है कि शहरा भुट्टो पर एक दिन में 22,000 गाड़ियाँ गुजरी और अब घंटों का सफ़र मिनटों में तय हो रहा है। सिंध हुकूमत एयरपोर्ट से घग्गर फाटक तक M9 मोटरवे का मनसूबा 1 साल में मुकम्मल कर रही है। मेयर कराची का कहना था कि ज़िला मलीर में वाटर बोर्ड का दफ्तर कायम किया जा रहा है ताकि अवाम को मज़ीद सहूलत फराहम की जा सके। उन्होंने फारूक सितार पर तनकीद करते हुए कहा है कि इनकी ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती हैं। जब मैं बच्चा था तब भी वो सियासत में थे और आज मैं मेयर हूँ तब भी इनकी ख्वाहिशात बरकरार हैं। औरंगाबाद भूख अफलास बेरोज़गारी हल्का N 162 के अवाम का मुकद्दर नहीं है। ये भी पाकिस्तान के शहरी और इनके भी कुछ हकूक़ हैं जिनसे महरूम नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक टिकट होल्डर अवामी MNA चौधरी खलील अहमद ने कहा है कि इलाके की पसमानदगी देखकर दिल खून के आंसू होता है। आखिर कब तक हक तलफी होती रहेगी। किसान खेती बाड़ी छोड़कर दूर दराज के इलाकों में मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो गए हैं। अवामी MNA चौधरी खलील अहमद ने अपने सेक्रेटेरिएट यानी सियासी डेरे पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे हल्के की टूटी सड़कें, सीवरेज का नाकिस निज़ाम, कई इलाकों में अपाशी समेत पीने के साफ पानी मैसर नहीं है। अब वो वक्त दूर नहीं है, अवाम जाग उठे हैं और अपने हकूक़ के जदोजहद के लिए तैयार हैं। हल्का N 162 के अवाम कप्तान के साथ खड़े हैं और हुक्मरान नौस्ता दीवार पढ़ सकते हैं। कप्तान के टाइगर्स मुतहद रहें और फतह ज़्यादा दूर नहीं है। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक रसूलपुर में मुकामी ज़मींदार आरती ने महकमा नहर के ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मीडिया ने मसला उठाया तो SDO इन्हार ने नोटिस लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मंडी अहमदाबाद नवाही आबादी रसूलपुर के मुकामी ज़मींदार और आरती ने कली रेलवे फाटक के करीब महकमा नहर के सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके हल चलवा दिए और पुख्ता ईंटों का फर्श भी तामीर कर लिया, लेकिन महकमा नहर ख्वाब खरगोश बेदार ना हुआ, जिस पर मुकामी मीडिया के नुमाइंदों ने मामले को मीडिया पर उठा दिया। मीडिया कवरेज के बाद SDO इन्हार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मीडिया नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मामला उठाया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि मुतल्लिका बंदे को लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है और इसे 3 दिन का टाइम दिया गया है। फर्श उखाड़े और अपना सामान इधर से ले जाए, वरना असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर की मौजूदगी में मुकामी पुलिस, पीरा फोर्स और महकमा नहर का अमला न सिर्फ कब्जा वागजार कराएगा बल्कि काबिल शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। याद रहे कि नहर के किनारे से 20 के करीब सफ़ेदे के बहुत बड़े दरख्त काट कर पूरी पटरी पर हल चलाकर इस पर कब्जा किया गया है, लेकिन महकमा जंगलात जो सरकारी दरख्त से एक मसवाक उतारने पर हरकत में आ जाता है, अभी तक इतनी बड़ी तादाद में दरख्तों की कटाई पर भी बिल्कुल खामोश है। समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर काड़ा से मुतालबा किया कि वाकई का नोटिस
नोटिस लेकर प्राइस में गफलत बरतने वालों के और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं ठारू शाह से। काशान गुफार खानजादा की रिपोर्ट के मुताबिक राधन के मारूफ सहाफ़ी और समाजी शख्सियत डॉक्टर राना सफदर राजपूत के बेहमाना कत्ल के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब ठारू शाह के सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहरे की क़यादत सदर अवामी प्रेस क्लब ठारू शाह कील अहमद खानजादा ने की है, जब सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों का कहना था कि राधन शहर के रिहायशी शहीद सहाफ़ी डॉक्टर राना सफदर राजपूत को गुज़िश्ता जुमेरात की शाम तकरीबन 7 बजे उस वक्त नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया जब वो अपनी क्लिनिक से घर वापस जा रहे थे। अफसोसनाक वाक़े को 3 रोज़ गुजर जाने के बावजूद पुलिस कातलों का सुराग लगाने में नाकाम है, जिसके बायस सहाफ़ती हलकों और शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। राना शहर राजपूत का कहना था कि डॉक्टर राना सफदर राजपूत एक बाकिरदार इंसान, दोस्त और खुश अखलाक शख्सियत के मालिक थे। वो हर छोटे बड़े से इज़्ज़त एहतराम से पेश आते थे और कभी किसी शख्स ने इनके किरदार या रवैये पर उंगली नहीं उठाई। इसके बावजूद इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जो न सिर्फ सहाफत बल्कि इंसानियत पर भी हमला है। नौशहरा फिरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असद शाह के मुताबिक दरबेलू में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजा में गुल हसन लरा अब्बास लरा के घर को मुकम्मल तौर पर आग लग गई है, जिससे घर में मौजूद कीमती सामान जलकर खाकसर हो गया। वाक़े के दौरान नज़दीकी इलाके में अशरफ गोपांग का आमों का बड़ा बाग भी आग की लपेट में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जिससे भारी माली नुकसान हुआ। इलाका मुकीनों के मुताबिक आग नामालूम अफराद ने लगाई, ताहम वाक़े के बाद इंतजामिया की जानिब से कोई मौसर इक़दाम नहीं किए गए, जिस पर शहरियों में शदीद तशवीश और गमो गुस्सा पाया जा रहा है। मुतासिरीन ने इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए, आग लगाने में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार करके करारवा की सज़ा दी जाए, मुतासर ख़ानदानों का नुकसान का इजाला किया जाए। आखिर में शहरियों ने अपील की है कि ऐसे अफसोसनाक वाक़े की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त किया जाए, ताकि आइंदा किसी भी किस्म की जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं मामू कांडे से। हमारे सिटी रिपोर्टर काशी नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब के वर्करों को 3 माह से तनख्वाहें ना मिल सकी। सुथरा पंजाब के वर्करों ने तनख्वाहें ना मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिए। तांदियावाला और मामू कांजन में सुथरा पंजाब के वर्करों ने 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर मुतलका इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर रखे हैं। वर्करों ने सफाई सुथराई का काम भी छोड़ रखा है, जिससे गली मोहल्लों और बाज़ारों में हर तरफ कूड़ा करकट के ढेर लग चुके हैं, जिससे बदबू के साथ साथ ताफुन फैलने का भी खतरा लाहक हो गए हैं। वर्करों का कहना है कि तनख्वाहें ना मिलने से घरेलू ज़रूरियात, दीगर ज़रूरी ज़िंदगी पूरी करना मुश्किल हो गया है, नौबत फाकों तक पहुँच चुकी है। हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि वर्करों की तनख्वाहें फौरी तौर जारी की जाएँ। शहरियों ने भी मुतालबा किया कि मुलाजमीन के मसाइल जल्द हल किए जाएँ, ताकि सफाई का निज़ाम मुतासिर ना हो सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।